हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग पे एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बस सुबह सुबह कामों के साथ। तो देखिए, इस समय टाइम हो रहा था करीब 9 बज रहा था और सबसे पहले यहाँ पे मैं काम तो देखिए घर का सब हो चुका था। तो बस यहाँ पे मैं लगा रही थी कपड़ा और साथ ही साथ कर दी थी वीडियो की यहीं से शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग पूरा बने रहना क्योंकि आज की भी वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, दीदी का एक और ब्लाउज़ था तो इसकी मैं कर रही थी कटिंग। और आज पहली बार ना इस ब्लाउज़ में ना मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि इसको मैं कैसे करूँ और कैसे नहीं, क्योंकि ये देखिए ये ना 2 भाग में दे दिया था। मैं अस्तर की तो कटिंग कर ली थी, लेकिन ना इस ब्लाउज़ की जब कटिंग करने बैठी जो मेन फैब्रिक है और ये ना 2 उसमें दिया था, 2 भाग में, क्योंकि ना मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा था कि इसे मैं कैसे करूं कैसे ना करूं। एक तो ने 2 भाग में दे दिया था, ऊपर से इसकी लहरिया वाली डिजाइन। अगर लहरिया वाली डिजाइन ना ऐसे बेड़े बेड़े पे कर दो ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ब्लाउज़ का जो लहरिया डिजाइन होता है ना खड़े पे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर वैसे पे करती ना तो ब्लाउज़ आराम से बन जाता, लेकिन मुझे डिजाइन का भी ख्याल रखना क्योंकि इसके कमर का बाजू तो खैर आराम से निकल जाएगा, बाजू की चिंता मुझे नहीं है। और इसमें ना पहले से सिलाई लगी हुई थी तो उस सिलाई को मैं खोल के, क्योंकि वो बड़े बड़े टाका में थे और आगे पीछे लगा हुआ था, तो उस सिलाई को खोल के मैं कही चलो सिलाई मार के पहले मैं ब्लाउज़ की कटिंग कर लेती हूँ। और फिर दिमाग में भी दौड़ा रही थी कि इसमें मैं क्या आइडिया करूँ क्या आइडिया ना करूँ, क्योंकि जो इसका ज्वाइंट पड़ रहा है ना वो बिल्कुल एकदम जो पीठ है इसके बीचों बीच एकदम सेंटर पे ही इसका जो ज्वाइंट है वो पड़ रहा है। डिजाइन में कर इसका जो ज्वाइंट है वो पड़ रहा है और बाकी आगे के पल्ले और बाजू में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत हो रही है बस पीछे की साइड में। और ना आप जैसा कि मैं इसका शॉर्ट वीडियो कल आप लोगों के साथ शेयर करी थी तो उसमें आप लोग बहुत मतलब कोई कहा है कि लेस से डिजाइन बना दो, कोई कह रहा है कि मतलब पीछे हुक वाला कर दो या पीछे डिजाइन बना लो। तो सबसे बड़ी बात पहले तो देखिए, ये जो कपड़ा है ना ये डिजाइन बनाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ जहाँ कब सिला जैसे जो साड़ी का कपड़ा होता है वो कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं ना इसमें जो आप लोग नीचे का इसका बॉर्डर वाला डिजाइन देख रहे हो वो वाला कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसमें ना जैसे वो नेट का होता है उस तरीके से कुछ कपड़ा, लेकिन ये मोटा कपड़ा है, बस इस तरीके से है। तो बस इसलिए ना इसमें मैं सोची तो यही थी कि चलो इसमें मैं डिजाइन डाल दूंगी, लेकिन जब मैं इसकी सिलाई करने बैठी ना तो कपड़ा मुझे बहुत इसमें ना रेसा बहुत निकल रहा है इस कपड़े में, तो इसलिए इसकी डिजाइन तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अगर डिजाइन किसी तरीके से बना भी दूंगी तो ज़्यादा टिकेगी नहीं। तो बस बहुत दिमाग, और लेस का मैं भी सोच रही थी, आप लोग जब कल कहे ना भी आप लोग देखना कि मैं इसमें कितनी दिमाग लगा रही हूँ ना, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं काम कर रहा था कि इसे मैं कैसे सुन के चलो पहले पूरा ब्लाउज सिल लेती हूँ। खैर इसकी मैचिंग की मेरे पास, क्योंकि ये गाजरी कलर का ब्लाउज है, आप लोगों को पिंक दिखाई देता है लेकिन ये गाजरी कलर है, तो इस कलर का तो मेरे पास लेस रखा हुआ है। लेकिन ना सबसे लेस अगर ऐसे डायरेक्ट लेस लगाऊंगी ना तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा बिना किसी डिजाइन के। और इसके मैचिंग का मेरे पास कोई कपड़ा भी नहीं है। और आप लोग का एक दो कमेंट आया था कि दीदी साड़ी में से बगल से निकाल के इसका कपड़ा और फिर आप इसमें डिजाइन बना लो। अगर साड़ी मेरे पास रहती ना तो मैं ज़रूर कोशिश करती, लेकिन ये दीदी का ब्लाउज है तो साड़ी तो उनके पास है, ब्लाउज मेरे पास है, तो बस यहाँ पे यही दिक्कत है। दिक्कत बस इसका और कुछ भी नहीं, मैं करने को तो बहुत ही कर लेती, लेकिन ना इसमें जो डबल दे दिया ना, मतलब जो या वो गलती से दे दिया हो या लोग से कट गया हो, जो कारण हो मुझे नहीं पता, लेकिन दिक्कत तो मुझे हो रही है। और सिलाई वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गई, बस जो बीच का ज्वाइंट है वो एकदम बीच में दिखाई दे रहा है। मैं पूरी सिलाई करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं भी, क्योंकि देखिए सुबह का सारा काम वगैरह हो गया था, खाली हो गई थी जल्दी, तो कहीं चलो ये दीदी का एक और ब्लाउज है, क्योंकि हो सकता है तो 2-4 दिन में शायद जीजा आने वाले तो उनका ब्लाउज चला जाएगा। तो बस मैं कहीं चलो आज इसको भी सिल के हटा देती हूँ। उसके बाद दीदी का 2 ब्लाउज था, दोनों कंप्लीट हो गया है, रह जाएगा इसका हुक काज करना, वो आगे पीछे मैं कर लूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा सिलाई लगा ले रही हूँ पहले। आज ना मैं आज के इस ब्लाउज़ में ज़्यादा करके आप लोगों को कोई भी दिखाई नहीं, जैसे ज़्यादा स्टिचिंग हुआ या ज़्यादा कटिंग हुआ ब्लाउज़ का। तो बस आज आप लोग इसका मुझे सबसे मेरा मेन बेस है ना इसका जो ज्वाइंट आ जा रहा है उसके लिए। अगर अभी भी मैं कह रही हूँ, अगर कुछ आइडिया होएगा ये वीडियो मेरे आज जाएगी आप लोगों के पास, अगर कुछ आइडिया होगा तो फिर से मुझे बताना। लेस वगैरह सब कुछ मैं लगा के देख ली हूँ,
वो अच्छा नहीं। देखो ब्लाउज़ मेन क्या है ना कि जब तक ब्लाउज़ पे जो चीज़ लगाओ जब तक अच्छा नहीं लगता ना तो उसे लगा के किसी काम का नहीं। डिज़ाइन तो एक से एक है, ऐसी बात नहीं है, और डिज़ाइन मुझे भी बहुत पता है, एक से एक डिज़ाइन पता है। लेकिन जो डिज़ाइन मैं सोच रही हूँ ना, मैं क्या सोच रही थी, आप लोग मेरी एक साड़ी ग्रीन कलर की मैं साड़ी पहनती हूँ, उस पर का पीछे का ब्लाउज़ देखे होंगे, उस पर मैं एक डिज़ाइन बनाई हूँ ना, वो वाली डिज़ाइन में इस पर सोच रही थी। लेकिन इसका कपड़ा सही नहीं है, इसका कपड़ा बोलो तो बिल्कुल भी नहीं सही है। अगर वो डिज़ाइन में बनाऊँ तो बस वही मैं सोची थी अब इस पर क्या करूँ। मैं तो अपने मन में वही, लेकिन जब इसकी सिलाई करने बैठ रही हूँ तो इस कपड़े में बहुत ही ज़्यादा रेशा निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए सारा फैब्रिक अटैच कर चुकी थी, उसके बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट करने लगी थी। और आज का भी मौसम ना एकदम बदरी धूप इस तरीके से बना हुआ है, तो जिस वजह से ना वीडियो थोड़ी सी मेरी अभी देखोगे आप लोग तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जैसे धूप तेज़ निकल रही थी ना वैसे ही ब्राइटनेस एकदम तेज़ हो गया था। और यहाँ पे देखिए हल्का सा मैं ऐसे ही नहीं सब सिलाई कर देती, मैं अभी जब सिलाई करती हूँ कटिंग करती हूँ तो हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए करती हूँ। और आज ना ये कपड़ा हल्का सा दब गया था, मतलब थोड़ा सा झोल आ रहा था एक साइड में, तो मैं कहीं पहले से अच्छे से खोल के कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसकी कटिंग करूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना मेरा जो ब्लाउज है इतना सही बन जाता है। तो ये देखिए अब इसमें हल्का सा स्टिचिंग फिर से कर दूँगी। और कल की मेरी वीडियो पे मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हो, कल की भी वीडियो पे और परसों की भी वीडियो पे आप लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए। और कल की मेरी तकलीफ़ आप लोग भी समझे, जो कि बहुत ही प्यारा की मतलब तकलीफ कमेंट किए हो, बहुत अच्छा लगा। आप लोग सब कहें कि दीदी आप टेंशन मत लो, जिसके नसीब में था वो, सही बात है, खाने खाने पे लिखा है दाने वाले का नाम। मुझे चिंता इस बात का नहीं कि जो नुकसान हो, मुझे बस ये है ना कि देखिए जब 2 बच्चे होते ना तो थोड़ा बहुत मन में डर बैठ जाता कि कहीं गलती हो गई है। और गलती तो देखिए हो ही गई कि जब मतलब घर में जब महारानी जी रहती है ना तो बनाना सबसे बड़ी चीज़ ना, जो छन से आवाज़ आती ना, छौंकना बघारना नहीं चाहिए। और वही गलती बस मुझे इसका पछतावा है, बाकी तो खाने का मुझे नहीं, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो कोई और नहीं सही तो कोई और तो खा लिया, मेरा एक भी दाना वेस्ट नहीं गया है। और आखिर देखिए सोचो तो शादी ब्याह में देखा जाए तो 10-10 12-12 हज़ार का नुकसान हो जाता है, ऐसी पूरा भरा भरा भगोना फेंक दिया जाता है। क्योंकि मैं अपने यहाँ देखी थी ना शादी में बहुत सा सामान नुकसान हो जाता है कि जो ऐसी भर के भगोना फेंक दिया जाता है। उतना तो नहीं हुआ है मेरा, थोड़ा सा हुआ है और वो भी नुकसान नहीं हुआ है, बस सब खा लिए थे इसी में। और पता है आप लोग विश्वास नहीं करते ना, सब तारीफ़ कर रहे, जो जो वो खाया है छोला ना, आज भी चाची आई थी ना तो सब कहे थे कि सब तारीफ़ कर रहे हैं कि छोला कौन बनाया था, मतलब सब तारीफ़ कर रहे हैं इतना अच्छा बना था। तो चलिए यहाँ पे अब ब्लाउज़ को तो सी रही हूँ, और फिर आप लोग को अगर कुछ आइडिया होगा तो ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मैं बैठ गई थी इसमें प्लेट लगाने के लिए, प्लेट लगा लेती हूँ, उसके बाद बाकी का आगे का ब्लाउज़ की पूरी सिलाई करूँगी। क्योंकि देखिए ब्लाउज़ सिलने के लिए ना मतलब कि सिलते समय ना बस मैं दिमाग पे अपने यही दौड़ा रही हूँ कि इसमें क्या मैं करूँ क्या नहीं, बस ज्वाइंट पीछे आ रहा है। वो उतना अगर ध्यान से देखोगे ना तभी पता चल रहा है ज्वाइंट, नहीं तो मैं सिलाई ऐसी करी हूँ कि वो ज्वाइंट उतना दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए इसका सबसे मेन दिक्कत है ना इसका बॉर्डर, और जैसा कि मैं बताई ना कि लहरिया वाला ब्लाउज है, मतलब लाइनिंग वाला ब्लाउज है। और अगर आप ही लोग सोचो लाइनिंग वाले ब्लाउज को मैं ऐसे बेड़े बेड़े पे यानी कि जैसे सी दूंगी ना, वो ब्लाउज ना देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ब्लाउज कौन सिया था, उल्टा सिया हुआ है। क्योंकि ब्लाउज के साथ साथ सिलाई ही नहीं होती। जब ब्लाउज में आप लोग भी ध्यान देते हो कि कोई भी जैसे डिजाइन होता है ना तो उसको भी हमेशा सीधे में रखना होता है। कभी कभार फूल पत्ती वाला भी ब्लाउज पे प्रिंट बना होता है तो उसको भी ध्यान में रखना होता है कि इसको सीधा सीधा रखो। तो ये सब होता है। और यही ब्लाउज में देखिए अगर मैं ऐसे नहीं करती ना तो ना तो इसका बॉर्डर कमर पे आता, ना बाजू तो हो जाता, बाजू का नहीं था, लेकिन कमर पे इसका बॉर्डर नहीं आता। और देखिए जब हैवी साड़ी है और थोड़ी सी महंगी साड़ी है ना तो उसका लुक भी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मुझे ये सब चीज़ मैं ध्यान में रखते हुए बस ये नहीं कि बस मुझे ब्लाउज सिलना है, बस मुझे कपड़े में चाहे जैसा मन हो उस तरीके से सिल के हटा दी, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है। क्योंकि देखिए महंगी साड़ी होती है तो उनका ब्लाउज जब अच्छे से सिलो ना तो साड़ी का और भी लुक आ जाता है। तो ये देखिए ब्लाउज़ तो पूरा कंप्लीट हो गया था। और चलिए ये देखिए बाजू वगैरह सब कुछ हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा, ब्लाउज भी बहुत ही अच्छा बना था।
तो ये देखिए अब इस पे पीछे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और बस ये देखिए मैं लेस ले आई हूँ इस कलर का, और फिर यही बस सोच रही कि इस लेस को मैं कैसे लगाऊँ कैसे ना। अगर इस तरीके से लगा के और ऐसे गुलाई में लेके बगल भी लेके जाती हूँ ना, तो इसमें लुक अच्छा नहीं आएगा। मेन दिक्कत ना इसका लुक। और रही बात जो पीछे हुक वाली, तो देखिए पीछे हुक वाला तो मुझे नहीं पता कि दीदी पहनती, मेरे ख्याल से तो शायद ही नहीं पहनती हैं। मुझे इसमें कुछ भी आइडिया नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोग के पास कुछ आइडिया होगा तो ज़रूर बताना, क्योंकि ना ये ब्लाउज 2 पार्ट में था, पता नहीं क्यों बीच से क्यों काट के दे दिया था ब्लाउज। और जो ब्लाउज का ज्वाइंट है ना एकदम देखिए इस पर बीचों बीच आया है, पीछे एकदम पीठ पे देखिए। और अगर मान लो मैं अगर ज्वाइंट नहीं ले आती ना, तो ये जो इसकी ये लाइनिंग देख रही है, लाइनिंग ऐसे ऐसे आती, तो वैसी वाली लाइनिंग वाला ब्लाउज ना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वो तब उल्टा लगता है और ये सीधा लग रहा है ब्लाउज। लेकिन यही एक दिक्कत हो रही है कि यही सिलाई आ रही है। वैसे मैं कैसे छुपाऊँ तो समझ नहीं आ रहा। वैसे इसको देखिए बाजू का मैं थोड़ा सा लेस भी रख ली थी, लेकिन अगर लेस भी लगा दी तो वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। अगर कुछ आप लोगों के पास आइडिया होगा तो इसके लिए मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर कर रही हूँ, क्योंकि सिलाई करने वाले तो बहुत ही है, लेकिन कुछ आइडिया आप लोग भी बताना। क्योंकि ये लेस भी ऐसा ना, इसमें जो डिजाइन दिया हुआ है ऐसे ऐसे पे, अगर ऐसे लगा रहे तो ये भी उल्टा ही लगेगा। अगर कुछ सीधी सीधी रही होती डिजाइन तो ज़्यादा सही रहता है। और वैसे ज़्यादा तो नहीं पता चल रहा है ये देखिए, लेकिन अब फिर भी ज्वाइंट तो पड़ा है इसी पे। अगर ज्वाइंट यहाँ नहीं डालते तो फिर ब्लाउज सही से नहीं बैठता, या तो फिर ये वाली जो लहरिया वाली डिजाइन है, ये लहरिया वाली डिजाइन उल्टा हो जाता, जो कि अच्छा भी नहीं लगता। और आप लोगों को देखे थे ना पीस पूरा 2 भाग में था पीस। चलो देखती हूँ, कुछ दिमाग लगाती हूँ। उसके बाद ना सोचते सोचते मैं गई, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि थकाई देखिए एक ब्लाउज पूरा कटिंग करके पूरी सिलाई करना थकाई लग गई थी। तो फिर गई थी, लेट गई थी, और फिर से उठी और फिर से यही दिमाग लगाई थी इसमें मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और फिर सोची कि चलो ऐसे ही छोड़ देती। फिर मन कर रहा है कि नहीं इसमें कुछ कर देती। वैसे ज्वाइंट देखिए दिख नहीं रहा है, अगर कोई ध्यान से देखेगा ना, क्योंकि जो वहाँ का कपड़ा है ना, मैं चलिए अभी आप लोगों को कल की वीडियो में एकदम अच्छे से दिखाऊंगी जूम करके, कि जो वहाँ का जो कपड़े की डिज़ाइन है ना, वो वैसी ही लाइनिंग वाली डिज़ाइन है, तो इसलिए वहाँ पे उतना पता चल नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अब देखिए ज्वाइंट तो है, तो ज्वाइंट तो रहेगा ही थोड़ा बहुत, तो कोई ध्यान से देखेगा, दूर से देखने पे नहीं पता चला। क्योंकि देखिए हैवी साड़ी का ब्लाउज है ना, तो फिर उस हिसाब से बहुत दिमाग लगाए, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। और मैं क्या सोची थी ना कि मैं पट्टी कट करके और उसकी एकदम पतली सी वो बना लूँगी, चुन्नट वाली पट्टी, और गले के ऊपर से ले आते हुए फिर बीच में ले आके बगल में घुमा दूँगी। लेकिन ना ये कपड़ा वैसा है ही नहीं कि मैं इसमें उस कपड़े की मतलब उस तरीके की डिज़ाइन बना सकूँ। ये कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी धुल रही थी अपना कपड़ा। कल एक कपड़ा पहनी थी नया ना, तो कही मम्मी मेरा वॉशिंग मशीन में मत धुलना, ख़राब हो जाता है। तो मैं कही भाई मेरे में तो देखो हिम्मत नहीं है, तुम अपने से धुल लेना। तो कही ठीक है हम धुल लेंगे। तो बस वही अपना नया कपड़ा धुल रही है, और बस मैं भी मशीन वगैरह हटा के आ गई किचन में। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बस किचन में आ गई थी, सारा बर्तन वगैरह खाली करने के लिए, क्योंकि ये भी सब काम ज़रूरी है। यहाँ पे खाना ज़्यादा तो कुछ नहीं बचा, बस ये देखिए थोड़ा सा 1 कटोरी करीब चावल बचा था। मैं कहीं चलो इसे बगल कर देती हूँ। बाकी अब चलूँगी किचन सरिया की, यहाँ की झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। बाकी आंगन और आगे वाले कमरे में प्रिंसी लगा देगी। पता है जब मैं अस्तर की कटिंग कर ली थी ना, उसके बाद मैं इस पीस को देखी कि ये डबल कपड़े में अगर मैं अस्तर की कटिंग नहीं करी होती ना, तो फिर मैं कुछ ऐसा मतलब जुगाड़ लगा दी, क्योंकि पीछे का पल्ला की अस्तर की कटिंग कर चुकी थी। रही बात उसमें भी हुक वाला आप लोग, क्योंकि आगे का भी कट कर चुकी थी और पीछे का भी, तो इसीलिए ना दिक्कत। और पहले इतना देखिए हुक वाला ब्लाउज ना तो मुझे पसंद है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है ना दीदी को भी नहीं पसंद है। अगर पसंद होता तो एक आध ब्लाउज ज़रूर बनवाती, लेकिन उन्हें भी नहीं पसंद है। और हुक वाला ब्लाउज पता नहीं क्यों ना मुझे नहीं जमता है।
तो इसीलिए मैं सी भी नहीं। और उसके बाद अब देखो इसका क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ दिमाग लगाऊंगी, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दूंगी। फिर कभी को अगर दीदी आएंगे जाएंगे तो कुछ देखूंगी तो उसका ज़रूर कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगी। अगर यही लेस अगर सही से रहा होता ना, इसका लेस भी ऐसा वहाँ पे पीछे लेस भी लगाने पे ना टेढ़ा लग रहा है, मतलब उसका जो डिज़ाइन है एक साइड लग रहा है। अगर उसका लेस सही रहता ना तब तो कोई ना कोई डिज़ाइन पक्का बन जाती कुछ ना कुछ करके उसका, लेकिन उसका लेस भी सही से नहीं है। मतलब लेस अच्छा है मेरे लिए, जो डिज़ाइन मेरे लिए बनाने के लिए उसके लिए नहीं सही है। तो बस यहाँ पे लगा दी थी पूरे घर की झाड़ू, और जैसे झाड़ू लगाई ना तो गर्मी थी और ये देखिए होने लगी झमाझम बारिश। होने लगी बारिश। और ना खूब तेज़ बारिश हो रही थी, क्योंकि गर्मी तो इस 2-3-5-6 दिन से बहुत ही पड़ रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। और ज़्यादा देर हुई भी नहीं थी, मुश्किल से 10-15 मिनट हुई थी, लेकिन हाँ खूब तेज़ बारिश हुई। तो प्रिंसी कहती मम्मी हमको नहाने जाना है। जब भी बारिश होती ना तब भी कहेगी मम्मी हमको नहाए कि, तो पहली बात तो बारिश हो नहीं रही, जब होती भी तो ज़्यादा होती नहीं है। तो ये कही कि हमको कही अभी शाम का समय अभी नुकसान करेगा। और बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि कपड़ा भी बहुत ढेर सारा हो गया था। मैं कहीं वहाँ पे पानी बरस रहा था, मैं कही चलो जब तक अभी मैं कपड़ा प्रेस करी मतलब फोल्ड करके सब रख देती हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ ना आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज तो मेरा दिमाग एकदम इस ब्लाउज़ के चक्कर में ना सच में बहुत दिमाग अभी भी मेरा उसी पे है कि कैसे क्या करूँ। कि उसका देखिए जब कोई काम करते हो ना, जब काम अच्छे से नहीं होता ना तो उसी के पीछे दिमाग लगा रहता है। और मेरा भी यही है कि मैं कोई काम करूँ तो उसे अच्छे तरीके से करूँ। तो बस आप लोग को अगर कुछ आइडिया होएगा तो ज़रूर बताना। और चलिए वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग अपना नाम भी ज़रूर बताना। कल के वीडियो में आप सभी के नाम मैं ज़रूर लूँगी, 2 दिनों से तो नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन कल की वीडियो में लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।